हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू सिग्मा क्लासेस जोधपुर। मैं आपका फिजिक्स मेंटोर लोकेश टोकेशिया फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं फ्रेंड्स, और लेकर के हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे ऑब्जर्वेशंस जो थे रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उनको कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी चीजें सारी। कुछ ग्राफिकल रिलेशंस भी देखे थे, इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिलेशंस देखे थे, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। ठीक है, आपको समझ में आई होंगी, आई होप सो। क्लियर। और अब हम चलिए बढ़ते हैं उसी सीक्वेंस में आगे, और अब हम बात करेंगे, देखिए आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो ऑब्जर्वेशंस हमें, ठीक है, अज्यूम हुए थे, जो ऑब्जर्वेशंस हमें अचीव हुए थे एक्सपेरिमेंटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरिफिकेशन से, उन ऑब्जर्वेशंस को ही क्या किया गया, आगे चल करके लॉस का नाम दे दिया गया। ठीक है, उन्हीं कुछ स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर आपने ऑब्जर्वेशंस को अच्छे से समझा होगा गाइस, तो मुझे नहीं लगता आपको लॉस को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आएगी। जल्दी से देखिए, मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख रखे हैं, हम इनको वन बाय वन रीड आउट करते हैं और समझ लेते हैं कि ये लॉस क्या क्या कहते हैं रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है। और उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, जो कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए पहले इसको देखते हैं। देखिए, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारी हेडिंग है। तो जो ऑब्जर्वेशन हमें अचीव हुए थे बाय द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को क्या किया गया है, कुछ लॉस की फॉर्म में यहां पर लिख दिया गया है। तो उसी सीक्वेंस में देखिए, जो पहला लॉ है हमारा यहां पर फर्स्ट लॉ, ये क्या कहता है, देखिए, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल there exists a certain minimum frequency which is called threshold frequency। आप सब लोग जानते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। किसी भी गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल के लिए एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशंस की, बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड हाउसोएवर हाई इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यहां तक हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट लॉ होगा गाइस। क्या कह रहा है ये लॉ, कि किसी भी दिए गए फोटोसेंसिटिव मटेरियल के लिए, ठीक है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी से कम अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी तो हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं पॉसिबल है। क्लियर है, चाहे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कितनी भी हाई क्यों ना हो। क्लियर है गाइस। तो जब तक इंटेंसिटी कितनी भी हाई रखेंगे, लेकिन अगर आप फोटोसेंसिटिव मटेरियल पर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन फॉल नहीं करवाएंगे, तो मान के चलिए आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल सरफेस से इमिट नहीं हो। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां। क्लियर है, देख लीजिए, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। चलिए बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ। तो सेकंड लॉ यहां से शुरू होता है। क्या कहता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। कहां से इमिट होंगे, फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट से, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट होकर के मूव कर रहे हैं, क्या वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फॉर्म करेंगे, बिल्कुल फॉर्म करेंगे। उसी को हम, दैट इज, उसी को हम बोल सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये जो चीज है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो किस पर डिपेंड करेगी, ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशंस, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इसकी बात हमने कर रखी थी पहले गाइस, ऑब्जर्वेशन में की थी, कि जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है आपका, वो किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किससे बढ़ता है गाइस, मेक इट क्लियर, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से। ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन लॉ हो गया हमारा। बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ। ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो बाहर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, और क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नॉट ऑन इंटेंसिटी। क्लियर है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है, वो किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। ये हमने ग्राफ से भी देख लिया है। क्लियर है, हमने ग्राफिकल रिलेशन भी बनाया था यहां पर। तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर्म होता है, बट वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते। क्लियर है, ये आपका थर्ड लॉ हो जाएगा। एंड फोर्थ वन लॉ क्या कहता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टंटेनियस प्रोसेस। ये एक इंस्टंटेनियस प्रोसेस है गाइस।
इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल इंस्टेंटली, हाथों हाथ, मतलब अगर जैसे ही जिस मोमेंट फोटोन इंसिडेंट होगा मेटल प्लेट पर, उसी मोमेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाएगा। मतलब यहां पर फोटोन की इंसिडेंट होने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में किसी तरह का कोई टाइम लैग या कोई टाइम स्लॉट नहीं होता। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस process, full stop. The time taken between the incidence of photon and the emission of electron is very small, even less than 10 to the power minus 10 second, मतलब 1 नैनो सेकंड से भी कम टाइम लेता है ये। तो 1 नैनो सेकंड से कम टाइम का मतलब एक तरह से नेग्लिजिबल टाइम हो गया, क्लियर है? नेग्लिजिबल टाइम हो गया फोटोन के इंसिडेंट होने में और इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में, क्लियर है? तो ये जो चार है ये क्या कहलाते हैं? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको इसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी लॉ को समझने में और उसको लर्न करने में। पूछे जाते हैं एग्जाम्स में हमारे लिए, क्लियर है? तो ये आपके लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएंगे, जो कि कहां से मिले हैं? हमें ऑब्जर्वेशन से ही मिले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, क्लियर है? तो इनको नोट कीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में, क्लियर है? तो प्लीज इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर है आपको बच्चों? देखिए, अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन साहब जो थे, देखिए सबसे पहले प्लांक की क्वांटम थ्योरी आई थी, जिसमें ये क्लियर हो चुका था कि जो लाइट है वो फोटॉन्स की फॉर्म में या डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में क्या करती है? ट्रेवल करती है। फिर इसी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए जो आइंस्टीन थे, उन्होंने 1905 में दोबारा से प्लांक की क्वांटम थ्योरी को अपने तरीके से मैथमेटिकली क्या किया था? स्टडी किया था और ये कंक्लूड कर दिया था, ये क्लियर कर दिया था कि यस, लाइट हैज, ठीक है, नेचर इन विच इट एक्ट्स एज एन पार्टिकल फॉर्म और एन फोटोन फॉर्म। और फिर उन्होंने अपने बिहाफ पर दोबारा से इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी स्टडी की थी और कुछ पॉइंट्स दिए थे, क्लियर है? वहां से हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक मैथमेटिकल डेरिवेशन या मैथमेटिकल फॉर्म आई थी, जिसे हम बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कैसे आई थी गाइस? ये जो फॉर्म आई थी हमारे पास में, ये ध्यान रखिएगा, बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन फॉर्म थी। कैसी फॉर्म थी? एनर्जी कंजर्वेशन, क्लियर है? एनर्जी तो ऑलवेज कंजर्व, हमने बात कर रखी है। तो इसी भी यहाँ पर आइंस्टीन ने बताया था कि जो एनर्जी है फोटोन की, वो क्या होगी? वो कंप्लीटली ट्रांसफर होगी, और वो कैसे कैसे ट्रांसफर होगी, किस पार्ट में ट्रांसफर होगी, इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा क्लियर व्यू दिया था ऑन बिहाफ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलिए इसको समझते हैं, कुछ थ्योरी है इसकी, उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में इस इक्वेशन पर आएंगे हम, ठीक है? मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। Einstein explained photoelectric effect in 1905 on the basis of Planck's quantum theory. क्लियर है? सबसे पहले जो प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी आई थी, उसी के बिहाफ पर 1905 में आइंस्टीन ने क्या किया था? स्टडी किया था किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अकॉर्डिंग टू विच लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स। इसके अकॉर्डिंग की क्या लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करते हैं? डिस्क्रीट फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। ठीक, चलिए, मेन पॉइंट्स ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी थी, उसके कुछ मेन पॉइंट्स जो थे वो कुछ इस तरह से थे। पहला पॉइंट, photoelectric emission is the result of interaction of two particles, one a photon of incident radiation and other an electron of metal plate. क्लियर? वो चीज भी हमारी क्लियर है यहाँ तक, क्या कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके अंदर क्या होता है? दो पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होता है, उनमें से एक होता है फोटोन, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉन। फोटोन कौन सा? इंसिडेंट रेडिएशन का, इलेक्ट्रॉन कौन? मेटल सरफेस का। तो दो पार्टिकल्स के इंटरेक्शन का रिजल्ट है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Second point, free electrons are bound within the metal due to restoring forces on the surface. जो free electrons होते हैं वो सरफेस के अंदर ही बाउंड होते हैं, किसकी वजह से? restoring force की वजह से। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। The minimum energy required to liberate an electron from the surface is called work function। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से, मेटल सरफेस से लिबरेट करने के लिए, आजाद करने के लिए, फ्री करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? वर्क फंक्शन। ये भी हमने पहले डिस्कस कर दिया था, लेकिन क्लियर, इसको क्लियर फॉर्म में वर्क फंक्शन जो नेम था, ये किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। याद रखिएगा इस चीज को, क्लियर है? तो ये इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्या कह रहा है? ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विद इन वन इलेक्ट्रॉन। हर एक फोटोन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एक फोटोन जाकर के 10 इलेक्ट्रॉन से टक्कर कर सकता है, नहीं, नॉट पॉसिबल। एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ में कोलाइड करेगा और एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा।
फोटोन की एनर्जी, हमने ये चीज पहले भी पढ़ी थी, दैट एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट। फोटोन की एनर्जी पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। पार्शियली मतलब आधी 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 आधी, प्रसाद की तरह नहीं बांटता है फोटोन अपनी एनर्जी। अपनी एनर्जी फोटोन कंप्लीटली एक ही इलेक्ट्रॉन जिसके साथ में वो कोलिजन करता है उसको अपनी टोटल एनर्जी क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, तो ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विद इन वन इलेक्ट्रॉन। द एनर्जी एच न्यू, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है स्टूडेंट्स, एच न्यू ऑफ फोटोन इज यूज्ड अप इन 2 पार्ट्स। तो फोटोन की जो एच न्यू एनर्जी होती है वो 2 पार्ट्स में यूज हो जाती है, मतलब 2 पार्ट्स में खर्च हो जाती है, हम ये ऐसा कह सकते हैं। पहला A point, a part of energy of photon is used in liberating the electron from metal surface। ठीक है, एच न्यू एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर लाने में लिबरेट खर्च हो जाता है, लिबरेट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। और उसी ठीक है लिबरेटेड या कंज्यूम पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। जानते हैं इस चीज को आप। अब देखिए सबका वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। हर इलेक्ट्रॉन का जो वर्क फंक्शन होता है वो तो सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, उसके बाद में कुछ एनर्जी का पार्ट जो है वो बच जाता है। फोटोन के पास में मान लीजिए 10 जूल एनर्जी है, तो उसमें से 3 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में खर्च हो गई, तो बाकी बची 7 जूल एनर्जी का क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट होगी गाइस, वो कन्वर्ट हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी में। हमने पहले बात कर रखी है इस प्रोसेस पर, क्लियर है। तो बस वही चीज है, सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली है। ध्यान रखिएगा, आप सारे लेक्चर अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किए हैं तो आपको किसी प्रॉब्लम, किसी स्टेप में, किसी पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, क्लियर है। तो बी पॉइंट क्या कहता है, द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन imparting kinetic energy to ejected electron। जो बच गई है एनर्जी, जो बच जाती है ना फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास में, वो इलेक्ट्रॉन को किस तरह से मिल जाती है, imparting एज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाती है गाइस, क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। इसको मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली शो किया है कि सपोज कर लीजिए मेटल सरफेस है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो एच न्यू एनर्जी का फोटोन यहाँ गिरा, फाइन नॉट एनर्जी तो खर्च हो गई, और जब बाहर आया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आया तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, हाफ एम स्क्वायर। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय मैं यहां लिख देता हूं, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से एच न्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। एनर्जी कंजर्वेशन तो यही होगा ना, तो एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगा, एच न्यू, एनर्जी आफ्टर कोलिजन फाइव नॉट, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एनर्जी आपके एच न्यू के इक्वल हो जाती है, क्लियर है। ये आइंस्टीन का बेसिक मेजर कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसको जल्दी से नोट कीजिए, तो मैं आपको इसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करवा देता हूँ, क्लियर है। इसको नोट करें प्लीज। चलिए स्टूडेंट्स, तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की जो थ्योरी थी वो क्लियर है। तो हमने क्या कहा था कि जो आइंस्टीन इक्वेशन का जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि फोटोन की जो एनर्जी है वो 2 पार्ट्स में यूज हो जाती है। पहला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, दैट इज वर्क फंक्शन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को मिलता है एज एन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने आपको कहा था कि उसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर इसको हम बोर्ड पर फॉर्म करते हैं तो कैसे होगा, देखिए, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ठीक है, एनर्जी जो होती है वो हमेशा कंजर्व होती है, वो ना ही क्या होती है, जनरेट हो सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, कोलिजन से पहले जो एनर्जी होगी वही कोलिजन के बाद में भी होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलेगी, या एनर्जी कम नहीं होगी, क्लियर है। तो एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या थी यहाँ पर, एनर्जी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले एनर्जी किसके पास थी, फोटोन के पास। इलेक्ट्रॉन तो मूव ही नहीं कर रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह बैठे थे, तो पहले एनर्जी कौन लेकर आ रहा था, फोटोन। तो बिफोर कोलिजन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी किसके पास थी, फोटोन के पास, कितनी, एच न्यू। एंड आफ्टर कोलिजन ये एनर्जी 2 पार्ट्स में यूज हो जाती है, पहला वर्क फंक्शन विच इज फाइव नॉट, एंड दूसरा इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो ये फॉर्मेट बन जाएगा हमारे पास। यहां से फाइव नॉट की जो वैल्यू होती है गाइस, क्या उसको हम एच न्यू नॉट लिख सकते हैं क्या, हमने पढ़ रखा है वर्क फंक्शन की वैल्यू, न्यू नॉट इज व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर ये क्या हो गया, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, क्लियर है। और यहां से के ई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
ये इक्वेशन जो 1 है इट इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। K max is equals to h nu minus nu naught। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। K max is equals to h nu minus h nu naught। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इक्वेशन 1 is called आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, पीई लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? काइनेटिक एनर्जी मैक्स का मतलब क्या? हाफ mv स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू। क्लियर है ना? काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर में लिखा जा सकता है। इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहे तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, हाफ mv स्क्वायर मैक्स h c बाय लैम्डा माइनस c बाय लैम्डा नॉट। समझ में आएगा? u को c बाय लैम्डा लिखा जा सकता है ना गाइस। तो इसको लैम्डा की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो c बाय लैम्डा, और ये हो गया c बाय लैम्डा नॉट। और इसको सॉल्व करें तो हाफ mv स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू h, c भी कॉमन, r लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट। ये हो जाएगा आपके पास। यहां से v स्क्वायर मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2hc बाय m लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट। और v मैक्स क्या बन जाएगा यहां से? रूट ऑफ 2hc बाय m लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट। ये आ जाएगी क्या? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो गाइज अगर आपको किसी एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पर क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आएगा 100% आएगा आने वाले 2021 के बोर्ड एग्जाम्स में, इस पेपर से क्वेश्चन कंफर्म है गाइज, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं इसको यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2021 RPSC बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से आपको इस तरह से ये इक्वेशन आ जाएगी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और यहां पर ये आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। आपको यहां तक इसको डराइव करना होगा। देख लीजिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको नोट करें। इसका थोड़ा सा पार्ट और है, मैं आपको वो भी करवा देता हूं, तो यहां तक नोट कीजिए, जरा देखिएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे यहां तक। चलिए, इसी को मैं आगे देखिए दोबारा से एक रिलेशन और बनाऊंगा मैं यहां पर। ये हमारा हो गया, ठीक है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का रिलेशन। अगेन इसी को आगे बढ़ाते हुए आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं बिल्कुल इसको। ऑल्सो वी नो दैट, क्या? एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद रखिए स्टूडेंट्स, हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की थी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? K max इज इक्वल टू EV नॉट, या हाफ mv स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू EV नॉट। याद आया आपको? स्टॉपिंग पोटेंशियल की सेकंड डेफिनेशन, मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ नेगेटिव वर्क। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि कितना होता है? EV नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से अगर मैं इक्वेशन ले लूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? हाफ mv स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। क्या मैं हाफ mv स्क्वायर की जगह EV नॉट पुट कर सकता हूं? क्या हाफ mv स्क्वायर की जगह अगर EV नॉट पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है EV नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, और यहां से V नॉट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास h बाई ई न्यू माइनस न्यू नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा पूरा। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। ध्यान रखिएगा, ये सारे रिलेशन जो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में आए हैं हमारे पास, इन्हीं से न्यूमेरिकल्स बनेंगे गाइस। ध्यान रखिएगा, इन्हीं से न्यूमेरिकल बनेंगे। क्या क्या चीज आई? 3 चीज आई। पहली चीज, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आई, K इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट।
दूसरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आई आपके पास में V max इज इक्वल टू होल रूट hc बाय 2hc बाय m, ठीक है, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा लैम्डा नॉट, क्लियर है। और तीसरी चीज स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आई मेरे पास में h बाई ई म्यू माइनस नॉट, क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहां से मिल रही है आपको, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से ही मिल रही है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। ये है आपकी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और उसकी डेरिवेशन। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और उसकी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बहुत ही अच्छे वाले, क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आई होगी। आज का लेक्चर हम यही खत्म करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड नाइट।